नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं कुछ ऐसे विषय के साथ जो काफी रोचक भी है और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा उसका संकेत भी मिलता है। आज हम बात करेंगे तिलों के बारे में। शरीर पे क्या कहते हैं तिल, किन जगहों पे तिल अच्छा, किन जगहों पे खराब, क्या स्थितियां रहती हैं तिल की, तरह तरह की बातें हैं तिल को लेके। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि तिल का प्रभाव जो है 100% होता है। हथेली को छोड़ के, हथेली के पीछे को छोड़ के और पैर के तलवों को छोड़ के मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% होता है, लेकिन काफी कुछ होता है। बहरहाल चले शुरू करते हैं। कुछ स्थान पे मैं तिल के बारे में चर्चा करने बैठा हूं और वो पूरे बॉडी पे, कहाँ पर तिल अच्छा, कहाँ पर नुकसानदायक, किन तिलों को हम अच्छा कहेंगे, किन तिलों को नुकसानदायक कहेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। चलिए, हथेली की बात आई है तो सबसे पहले हथेली से ही शुरू करते हैं। ये हथेली है। हथेली पे बहुत लोगों का मानना या सुनना कि हथेली पे बीचों बीच में तिल हो तो व्यक्ति को खूब धन मिलता है, व्यक्ति खूब नाम मिलता है। देखिए, हथेली पे तिल होने का मतलब भी कई तरीके से देखा जाता है और इस स्थान पे तो बड़ा मायने रखता है। ये बड़ा स्थान मायने रखता है और ज्यादातर आप ये देखेंगे इस जगह पे तिल है। इस जगह ये देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी मैं चीजें बताऊंगा महिलाओं के लिए लेफ्ट में और पुरुषों के लिए राइट में, महिलाओं के लिए लेफ्ट और पुरुषों के लिए राइट। हथेली पे इस जगह पर अगर तिल है तो अच्छे संकेत नहीं देता है। कहीं ना कहीं ये बीमारियों को दिखाता है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, घर परिवार को लेके तनाव या घर परिवार में तनाव को दिखाता है ये। लेकिन हथेली पे इस जगह पे तिल है और उसके साथ में एक गुरु के पर्वत पे भी तिल है, गुरु की उंगली पे भी तिल है, तो ऐसे में कहा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे बस ये तिल ये ऊपर वाले पोर में ना हो, सेकंड पोर में हो या उसके नीचे वाले पोर में हो और खासकर द्वितीय पोर में हो। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को धन मिलेगा ही मिलेगा, व्यक्ति धन कमाएगा ही कमाएगा और तरक्की को या अचानक धन को भी दिखाता है। अगर दोनों जगहों पे तिल है तो ये अचानक धन को भी दिखाता है। इस जगह पे और इस जगह पे व्यक्ति धन कमाएगा और अच्छा कमाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चेहरे की, कुछ बिंदु मैं चेहरे से संबंधित बता देता हूं। आज पूरे ही लेके एक दिन मैं बैठूंगा, सिर्फ हथेली पे ही बताऊंगा, आज सभी जगहों पे बताता हूं। चेहरे पे तिल है, ये चेहरा हो गया आपका, मेरा भी हो गया, आपका भी हो गया, ये आंखें हो गई, ये आंखें हो गई, ये चेहरा हो गया, ये नाक हो गई। अगर इस जगह पे तिल है, मतलब माथे पे अगर तिल है तो व्यक्ति बेहद कंजूस होता है। ये कंजूसी को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा पाता है, ससुराल पक्ष से दुखी होता है। अगर माथे पे तिल है, कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा ससुराल को लेके जिसके कारण व्यक्ति दुखी होगा। माथे पे अगर तिल है तो, अगर कान पे तिल है, अगर कान पे तिल है और खासकर जो चीज मैंने बताई है, महिलाओं को लेफ्ट तरफ उल्टे कान पे और पुरुषों में सीधे कान पे, अगर कान पे तिल है और उसके साथ में गुरु के इस हिस्से में भी तिल है, जो शुरुआत में मैंने बताया, ऐसे व्यक्ति खूब धन कमाते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा नाम करते हैं, सरकारी तंत्र में भी लाभ ऐसे लोग मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आज तिल मैं बता रहा हूं सिर्फ काले तिल बता रहा हूं, भूरा तिल और लाल तिल दोनों का अलग मतलब है। काले तिलों की मैं बात कर रहा हूं। एक बड़ा फेमस तिल है, होंठ के आसपास का तिल है। ये ऐसे व्यक्ति जो है रोमांटिक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। विपरीत लिंगियों की तरफ आकर्षण को भी दिखाता, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहीं फंसते हैं तो ऐसा मकड़ जाल उत्पन्न करते हैं अपने लिए और कहीं ना कहीं वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों में इमोशनली या कैसे भी कर लीजिए आप, ऐसे लोग जो है अपनी बातों से अपनी चीजों को बना लेते हैं। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि अगर होंठ के आसपास तिल है और खासकर जो ऊपर तिल है
तो व्यक्ति को कम से कम जो है बजरंगबली की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये तिल जो है अचानक चढ़ाता भी है, या कह लीजिए कुछ तरक्की को भी दिखाता है, लेकिन जब गिराता है तो बिल्कुल डाउनफॉल हो जाता है। नेचर को बदल के चलना चाहिए ऐसे लोगों को। हालांकि ऐसे लोग हंसमुख होते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं ऐसे लोग, फिर भी भरोसा इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को दूसरों के प्रति। दूसरों से थोड़ा सा देख दाख के चलना चाहिए, और खासकर लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा, महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा। एक तिल और मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा है, आँखों के ऊपर तिल। जिन लोगों की आँख, मतलब पुरुषों में राइट और स्त्रियों में लेफ्ट, अगर पुरुषों में राइट तरफ तिल है आँख के अंदर, जो आपकी पुतली होती है उसके पास, और खासकर अगर इस जगह पे आ रहा है तिल, इस जगह पे तिल आ रहा है अंदर की ओर, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति, धन की तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेके उठापटक बन सकती है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोग फेमस बहुत होते हैं, ऐसे लोग के फ्रेंड सर्किल बहुत होता है, मित्र मंडली भी ऐसे लोगों की बहुत होती है। ऐसे लोग बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, और स्पष्ट बोलने के कारण मुसीबत ले लेते हैं। स्पष्ट इतना भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ईमानदारी से बोलना चाहिए, लेकिन जहां पर जरूरत हो, आप नौकरी कर रहे हैं, बॉस ने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, मान लीजिए बॉस ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, आपसे पूछा कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आपने कहा बिल्कुल ही खराब कपड़े पहन रखे हैं, तो बॉस का दिन नहीं खराब होगा, दिन आपका खराब हो जाएगा। थोड़ा सा डिप्लोमेसी, थोड़ा सा ये चीजें जरूरी हैं। बहरहाल, जिसको परमात्मा ने जो प्रकृति दी है वो उसी के हिसाब से लेगा। अब एक बात आती है पैर के तलवे में तिल, और खासकर महिला और पुरुष दोनों को मैंने बताया, लेफ्ट और राइट का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग विदेशों में भी घूमते हैं, विदेशों में भी घूमते हैं, और खासकर जिन लोगों का तिल पैर के अगले पार्ट पे, ये पैर हो गया, ये पैर, इस जगह पे तिल है या इस जगह पे तिल है तो ये अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों का इस जगह पे तिल है वो कहीं ना कहीं रोगों को भी दिखाता है, लेकिन तिल स्पष्ट होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, वो रोगों को भी दिखाता है। महिलाओं को अगर इस जगह पे तिल है तो अपने हार्मोन्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाता है, संतान को लेकर समस्याओं को भी दिखाता है। सामान्यतः अगर कहा जाए, घूमने टहलने का शौकीन होता है। जिन चीज़ों को मैंने बताया है वो चीज़ों को भी इंगित करता है ये तिल केवल। चलिए, जिन लोगों को पेट के पास, नाभि के पास तिल होता है, बहुत सारे हम लोग भी बचपन में कहा करते थे, छोटे छोटे थे, अरे तुम्हारे तो पेट के पास तिल है। मैं सिर्फ काले तिलों की बात कर रहा हूँ, लाल तिल का अलग मतलब होगा इस जगह पे, काले तिल का अलग। अरे आपके तो पेट पे भी तिल है, तुम तो बहुत पेटू होगे, तुम्हें बहुत भूख लगती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जिन लोगों के पेट पे तिल है वो लोग खाने के शौकीन नहीं होते हैं, शुद्ध खाने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग बासी नहीं खाते हैं, ऐसे लोग सादा भोजन करते हैं, सादा भोजन जिसे कहते हैं। और मजे की बात है, बहुत ज्यादा खाना, उनको ऐसा लगता है कि खाने में जितना समय देंगे उतनी देर में मेरा जो है आधा घंटा खराब हो जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा खाना ही नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन खाना केवल आप जरूरत समझते हैं, बहुत शौकीन नहीं होते खाने के, क्यों, खासकर आपके नाभि के पास खाने के बहुत शौकीन नहीं होते हैं, सादा भोजन करते हैं। कारण उसका बड़ा स्पष्ट है, पेट के रोगी होते हैं ऐसे लोग, पेट से परेशान हैं, कभी गैस बन रही है, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ पेट में पाचन क्रिया में दिक्कतें होती रहती हैं। कहीं ना कहीं सादा भोजन करते हैं, और बहुत ज़्यादा भोजन के प्रति कि जब घर में भी कहा जाएगा कि खाना खा लो, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी खाना कैसे खा लूँ। कहीं ना कहीं खाने के लिए नहीं, काम करने के लिए जीते हैं, खाने को केवल एक ज़रूरत मानते हैं, एक एनर्जी का जरिया मानते हैं ऐसे लोग। चलिए, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे बहुत तिल होते हैं, चेहरे पे काफ़ी तिल होते हैं, और खासकर महिलाएं और पुरुष का ध्यान रखिएगा, दाहिने और बाएं चेहरे पे बहुत तिल होते हैं। ऐसे लोग आलसी होते हैं, ऐसे लोग उन्मादीपन बहुत ऐसे लोगों के अंदर होता है। जल्दबाजी में अपनी चीज़ों को खराब करना ऐसे लोग जानते हैं, ऐसे लोग अपनी चीज़ों को जल्दबाजी में खराब करना चाहते हैं, और ऐसे लोग तरक्की कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा तरक्की नहीं करते हैं,
तरक्की को अपनी बढ़ा सकते हैं ऐसे लोग, आलस्य छोड़ दें। आलस्य जब तिल ज़्यादा होते हैं चेहरे पे, खासकर पुरुषों को अगर कहा जाए तो राइट साइड में और महिलाओं को लेफ्ट साइड में, तो आलस्य घेरता है बहुत ज़्यादा। और खासकर महिलाओं के अगर इस तरफ तिल आ रहा है, ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मतभेद होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतभेद होता है। अगर छाती पे तिल है, अगर छाती पे तिल है, इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग फिजूल खर्ची बहुत करते हैं और घूमने टहलने के ऊपर जो है धन काफ़ी खर्च करते हैं। एक जगह से आए नहीं और दूसरी जगह जाने की सोचना स्टार्ट कर देते हैं। 4 लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं कि नवंबर में हमको वहाँ जाना है, फरवरी में हमको वहाँ जाना है। घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं और खर्चा यात्राएं खूब करते हैं और यात्राओं पे खूब धन खर्च करते हैं। एक बहुत अच्छा मैं पॉइंट बताता हूँ। जिन लोगों के दांत में गैप होता है, दांतों में गैप है, थोड़ा सा दांत बड़े हों, दांतों में गैप है, नाक पे तिल है, नाक पे तिल है, दांतों में गैप है, और कान पे तिल है, कान पे राइट साइड पुरुषों में कान पे तिल है, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं और विवाह के बाद विशेष सफलता मिलती है। जब बच्चा पैदा भी होता है ऐसा, तो घर परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं घर का सुख माता पिता को मिलता है। फिर से समझ लीजिए, दांतों में गैप है, नाक पे तिल है, तिल छोटा होगा बड़ा होगा चलेगा कैसा भी, और राइट साइड में कान पे तिल है। अगर दोनों संकेत हैं, दांत गैप, थोड़ा सा दांत बड़ा और नाक पे तिल, पुरुष हो या महिलाएं हो, दोनों पे अगर मान लीजिए किसी भी कान पे भी तिल है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति धन खूब, या फिर कह लिए व्यक्ति भाग्यमानी है। जब तक माता पिता के साथ रहा तब तक माता पिता के लिए भाग्य बढ़ा। भाग्य बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि जो है आप ये सोचिए कि बच्चा आया है, धन भी लेके आएगा, बच्चा आया है, नौकरी भी लेके आएगा, बच्चा आया है, तो पड़ोसियों से जो मतभेद चले तो वो भी सामान्य हो जाएंगे, बच्चा आया है तो मैं विदेश भी चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जरूरतों को पूरा जरूर हो जाएगी, या फिर कह लीजिए जो दिक्कतें चल रही थी धन को लेके, वो दिक्कतें कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। कुछ ना कुछ वैकल्पिक स्वरूप मिल जाता है। ऐसे बच्चों को देखा गया है, ज़्यादातर देखा गया ऐसे बच्चों को कि भवन का सुख या धन का सुख पिता के लिए बढ़ाते हैं। और जब लड़की है तो अपने जब घर जाएगी तो पति को कहीं ना कहीं बिटिया के कारण या लड़की के कारण तरक्की मिलेगी। हाँ, कुछ ऐसा है कि ऐसे लोग बड़े शौकीन होते हैं, पिक्चर देखने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग की शुरुआती दौर में जो है कहीं ना कहीं कलाकार बनने की या आर्टिस्ट बनने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन अपने लिए भी और घर परिवार के लिए भी अच्छा कहा जाएगा। ऐसे लोग सामान्य भाषा में कहा जाए भाग्यशाली होते हैं। कुछ मैंने बिंदु बताए आपको, कुछ तिल बताए जो शरीर पे बनते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। अगले वीडियो में कुछ और विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।